भारत और चीन की सेनाएं जब युद्ध के मुहाने से केवल एक कदम दूर हैं, तब पिछले कुछ ही समय में एससीओ की बैठक में रूस आते जाते ईरान के साथ हुई भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय मुलाकातें एक बार फिर भारत के रक्षा मामलों में ईरान के महत्व की ओर ध्यान खींचती हैं। भारत और ईरान के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध रहे हैं, लेकिन फिलहाल चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गुस्ताखियों के बीच भारत के लिए ईरान एक पुराने दोस्त से कहीं ज्यादा मायने रखता है। भारत के ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात होती है, लेकिन चाबहार पोर्ट सबसे अहम है। इसी के साथ ही चाबहार जाहिदान मशहद रेल लाइन भी अहम है। भारत और ईरान की हालिया मुलाकातों में इन मुद्दों पर भी बात हुई। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स में चीन द्वारा सड़क बनाकर टांग अड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर भारत को सख्त आपत्ति है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाबहार में भारत ने सालाना 8.5 मिलियन टन की लोडिंग एंड अनलोडिंग कैपेसिटी डेवलप की है। चाबहार ईरान की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तेहरान टाइम्स बताता है कि चाबहार से ईरान को इस साल मार्च से अब तक ही 6,27,000 टन बुनियादी जरूरतों के सामान की आपूर्ति हुई। चाबहार पोर्ट भारत के लिए कई और मायनों में भी अहम है। चाबहार भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जब भारत ने किसी दूसरे देश का सी पोर्ट डेवलप करने में इन्वेस्ट किया है। भारत ने चाबहार में $500 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया के उन देशों तक सीधी पहुंच बना सकता है जो चारों ओर से दूसरे देशों के बीच लैंडलॉक्ड हैं। चाबहार पोर्ट महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कॉरिडोर है, जिससे रूस, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और हिंद महासागर होते हुए भारत का सीधा रास्ता बन जाता है। भारत जिस चाबहार जाहिदान मशहद रेल लाइन को डेवलप कर रहा है, उससे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और हिंद महासागर के बीच का व्यापार रास्ता भी खुल जाता है। 630 किलोमीटर के चाबहार जाहिदान रेल रूट से ईरान के रेल नेटवर्क से आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, रूस और यूक्रेन जैसे CIS देशों के लिए भी व्यापार आसान हो जाता है। इसी चाबहार जाहिदान रेल रूट से फिर आगे जारांज दिलाराम सड़क से अफगानिस्तान तक भी कनेक्टिविटी बनती है। भारत को चाबहार के रास्ते जरांज दिलाराम रोड अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों कंधार, काबुल, हेरात और मज़ार शरीफ तक सीधे पहुंचाती है। उधर चीन नहीं चाहता कि भारत को इस क्षेत्र में इतना बड़ा एडवांटेज मिले। चीन पैसों के जोर पर ईरान में भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। चीन की ईरान के साथ 25 साल तक के लिए $multi की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात हो रही है, जिसमें चीन ईरान को सुरक्षा देने का दिखावा करके उसके ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पर कब्जा जमाना चाहता है। चीन ईरान को तकनीक, कृषि, उद्योग, पर्यटन और टेलीकॉम के क्षेत्रों में विकास का सुनहरा सपना दिखा रहा है और होर्मुज की खाड़ी में एक बड़ा पोर्ट डेवलप करने का दावा कर रहा है। ईरान, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसने अमेरिका द्वारा अपने टॉप कमांडर जनरल सुलेमान कासमी के मारे जाने के बाद यही होर्मुज की खाड़ी का रास्ता बंद करने की चेतावनी दी थी। इस होर्मुज की खाड़ी के एक तरफ ईरान है तो दूसरी ओर अमेरिका समर्थक अरब देश सऊदी और UAE। ईरान को लगता है कि अगर यहाँ चीन उसकी बगल में खड़ा रहेगा तो वो आने वाले किसी भी खतरे से निपट सकता है, लेकिन चीन की मंशा इतनी साफ नहीं है। वो पाकिस्तान के ग्वादर में तो बड़ा पोर्ट डेवलप कर ही रहा है, और अगर वो होर्मुज की खाड़ी के पोर्ट को भी डेवलपमेंट के नाम पर अपने चंगुल में ले लेगा तो बीच में पड़ने वाले भारत के चाबहार पोर्ट की सामरिक और आर्थिक महत्ता कम हो जाएगी। भारत के ईरान में चाबहार जाहिदान रेल लाइन के प्रोजेक्ट्स में कुछ दिक्कतें आई थीं, जब एक ईरानी अधिकारी ने कहा था कि भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान के रेल मंत्री ने जुलाई में कहा कि भारत और ईरान मिलकर इस रेल लाइन को पूरा कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ईरान जोर डाल रहा था कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एक कंपनी को इसका कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया जाए, लेकिन इस पर अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत में सहमति नहीं बन रही थी। फिलहाल भारत भी अमेरिका में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का जायजा ले रहा है।
इन अमेरिकी चुनावों में अगर ट्रंप दोबारा सत्ता हासिल नहीं कर पाते हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन जीतते हैं तो ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध कम हो सकते हैं और ईरान के साथ जिस परमाणु समझौते को ट्रंप प्रशासन ने तोड़ा उस पर दोबारा विचार हो सकता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि दोबारा चुनाव जीतने के पहले महीने में ही वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ने ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया था, जो ईरान के हक में गया। दूसरी तरफ 2021 जनवरी के बाद भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर ईरान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईरान में भारत के अलावा चीन और रूस का दखल है और उसकी जमीनी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। फिलहाल खबर है कि चीन और रूस ईरान के साथ बड़ा साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। भारतीय नेताओं से मुलाकातों के बाद ईरान के साथ ये युद्धाभ्यास कर चीन भारत को शायद चिढ़ाना चाह रहा है, लेकिन भारत और ईरान के पुराने संबंधों में दखल देना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होगा।